हेलो भाई, कैसे सब। जो वीडियो रहेगी भाई आपकी, ये वीडियो रहेगी जो भी आपके डाउट्स हैं वो, ठीक है। और जो 10 ग्रेड 2 की वैकेंसीज आई है उसको लेकर। दूसरी एक चीज़ है भाई, मैं आपको बता दूं, मेरी टेलीग्राम की जो आईडी है वो टेलीग्राम की आईडी है @संदीप। ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। ये बताने का पर्पज है भाई, क्योंकि एक दो ने क्या किया, वो बना रखी फेक आईडी। @, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी है @DSSB@_, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। ये इसलिए बताया भाई क्योंकि एक दो ने क्या किया, फेक अकाउंट बना रखे और वो क्या करते हैं, स्कैनर वगैरह भेजते हैं, ठीक है, ग्रुप में से किसी कोई कि मेरा जो है लिमिट एक्सपायर हो गई है आज की, तो आज के लिए इतने पैसे भेज दो, वो भेज दो। तो इस तरह का जो है टाइप का स्कैम वो करना जा रहे हैं। तो थोड़ा अवेयर रहना इस चीज़ को लेके, तो इसलिए मैंने ये आपको बताई है। अब बात कर लेते हैं भाई वैकेंसीज की। 10 ग्रेड 2 की जो वैकेंसीज आई है आपकी, और लीगल असिस्टेंट की, और आपकी एजेई की। इसमें एक चीज है जो मतलब कोई भी नहीं बताएगा आपको। सब वीडियो तो बना देंगे, पर जो इसमें मेन चीज है वो आपको कोई नहीं बताएगा। वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो इसमें क्या है भाई, सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी, कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट कट ऑफ डेट क्या है? कट ऑफ डेट है हमारी 25 मार्च, यानी फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है, कट ऑफ डेट है ये वाली, ठीक है। इससे पहले आपका ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, डिग्री विग्री, जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी है, वो सारे आपके 25 मार्च से पहले के होने चाहिए। अब बात करते हैं, फॉर्म भरना है। फॉर्म तो भरेंगे सभी, ठीक है। एक दो चीजें ध्यान रखनी फॉर्म भरते टाइम। सबसे पहले जैसे लीगल वाला कोई भाई फॉर्म फिल करे, तो उसको क्या करना है, अपना क्वालिफिकेशन चेक करनी है सबसे पहले। जो डिपार्टमेंट, यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट है, चारों का जो है क्वालिफिकेशन थोड़ी थोड़ी अलग है। तो उसके हिसाब से जो क्वालिफिकेशन उसके पास हो, उसकी प्रेफरेंस सबसे पहले ऊपर रखनी है फॉर्म भरते टाइम। लाइक देखो, अब बात करते हैं जैसे लीगल असिस्टेंट वाला है। इसमें देखो, आपका जो लो डिग्री है वो तो है ही, उसके साथ एक्सपीरियंस है और आपकी एज है 30 साल। देन उसके बाद है दूसरा डिपार्टमेंट, शेल्टर बोर्ड। इसमें क्या है, आपकी एज कितनी है, इसमें भी 30 साल है। जो एक्सपीरियंस आपको 3 साल का बार का होना चाहिए। देन नेक्स्ट डिपार्टमेंट है आपका लो जस्टिस वाला, ठीक है। इसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए और 2 साल का आपका प्रैक्टिशनर होनी चाहिए आप, ठीक है। अब आते हैं डीटीसी में। डीटीसी में यहाँ पे कितनी है एज आपकी, 35 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। मतलब जो भाई 30+ है, 30+, मैं जनरल वाले भाई की बात कर रहा हूँ, जो 30 साल से ऊपर हो गया और लीगल वाला फॉर्म फिल करेगा, तो उसको क्या करना है, उसको जो है ये प्रेफरेंस में फॉर्म भरते टाइम प्रेफरेंस किसकी डालनी है, सबसे पहले इसकी, ठीक है। इसकी एज कितनी है, 30 से, तो सॉरी 35 साल तक ये फॉर्म फिल कर सकता है। देखो ये रहा। तो जो भाई 30+ जनरल कैटेगरी वाला भाई फॉर्म फिल करे लीगल वाला, ठीक है, तो उसकी एज जो है 30+ अगर हो गई, तो प्रेफरेंस उसकी कौन सी रहेगी, डीटीसी ऊपर, ठीक है। देन उसको प्रेफरेंस जो है फर्स्ट फॉर्म फिल करते टाइम फर्स्ट प्रेफरेंस उसकी रहेगी डीटीसी डिपार्टमेंट। अब जो है उसका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का तरीका भाई उसका होगा, अब यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट है, 4 डिपार्टमेंट का जो पेपर होगा वो क्या होगा, एक पेपर होगा। कट ऑफ जब लगेगी, सबकी कट ऑफ एक आएगी, ठीक है, कट ऑफ भी एक आएगी। फिर क्या होगा, आपसे फॉर्म फिल कराएंगे, तब क्या करेंगे, वो जो है आपसे इन चारों डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस मांगेंगे। तो आपको प्रेफरेंस जब फिल करोगे आप, तब भी क्या करोगे, डी
टीसी वाली ही रेफरेंस उसमें डालोगे, क्योंकि आप जो है 30 साल से ऊपर और 30 साल से नीचे वाली जो डिपार्टमेंट आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो आपकी प्रेफरेंस यही रहेगी। तो सेम चीज है, आपको एजेई में देख लेना एक बार क्वालिफिकेशन, ठीक है, कहीं 32 हो 30 हो तो उसके हिसाब से आप अपना भर लेना और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे कितनी है, 32 है। दिल्ली जल बोर्ड में एई में 32 है, और एई दिल्ली जल बोर्ड, तो ये जल बोर्ड वाली है, एक बार भाई 30 32 वाला एक बार देख लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई दास ग्रेड टू। दास ग्रेड टू के भाई आपकी जो प्रेफरेंस है, यानी जैसे सबसे पहले आपको प्रेफरेंस जो रहेगी फॉर्म फिल करते टाइम आपको सेम ऑर्डर पे करना है, क्योंकि आपके में सब में एज जो है सेम है, ठीक है, 1 2 3, यानी इसमें भी 30 है, इसमें भी 30 है, तो आपका यही प्रेफरेंस रहेगी। सर्विसेज डिपार्टमेंट सबसे ऊपर, देन आपका ये कौन सा दूसरा है, डीपीसीसी, और फिर उसके बाद आपका सेल्टर बोर्ड वाला, ठीक है, तो ये आपका रहेगा। लीगल लीगल असिस्टेंट के लिए आपका जो है 2 टायर है, एक टायर में आपका क्या आएगा, फर्स्ट टायर में भाई आपका आएगा जनरल पार्ट, ये आपका 100 नंबर का होगा, और जो होगा 100 नंबर का आपका कौन सा होगा, आपका लीगल से रिलेटेड, तो 200 नंबर का आपका टायर 1 आएगा। उसके बाद बात करते हैं आपका भाई टायर 2 का जैसे होगा उसके बाद देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल तो टायर 1 पे ही डिस्कस करेंगे, तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। यही जेई इसमें क्या आपका टायर 1 एग्जाम है, वो क्या रखेंगे आपका सिंगल टायर का आपका ये पेपर है भाई, ठीक है। 100 नंबर का आपका जनरल पार्ट आएगा, मैथ्स इंग्लिश हिंदी रीजनिंग जीके वगैरह जो आती है, इसके लिए आप जो है DSSB के जो रिचुअल के पेपर में है वो कर लेना, और जो अपनी बुक है मैथ्स इंग्लिश, सॉरी मैथ्स की तो अभी नहीं आई है, इंग्लिश जीके और रीजनिंग की रीजनिंग की भी नहीं आई, इंग्लिश जीके हिंदी, तो वो आप कर लेना एक बार। इंग्लिश जीके हिंदी वो आप उससे कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं वही दास ग्रेड 4 और ग्रेड 2, इसके लिए जो है आप फॉर्म फिल करो पहले। टायर 2 तक आपका एग्जाम होगा, टायर 1 आपका 200 नंबर का होगा, 40 40 नंबर के 5 सब्जेक्ट होंगे। टायर 2 में आपके भाई 300 नंबर का होगा इसमें, ठीक है। टायर 2 में आपका जीके, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे आपकी नहीं आएगी। टायर 2 में आपकी हिंदी नहीं आएगी, टायर 1 में आपकी ओनली हिंदी आएगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। बाकी 100 नंबर का आपका इसके साथ डिस्क्रिप्टिव आपका स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव होगा ऐसे। ये जो कोई क्वालिफिकेशन हो गई, और टायर 1 टायर 2 हो गया, प्रिपरेशन का अलग से बना दूंगा टायर 2 का। फिलहाल जो है इसके एज रिलैक्सेशन, ये आपका एज रिलैक्सेशन वाला पैरा है, ठीक है। आपका जो है एज रिलैक्सेशन 5 साल तक ये वाला जो भाई जो पूछ रहे थे कुछ, तो इसमें भाई आपका ये सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय होना चाहिए। दूसरा आपका जो दिल्ली गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडी है, लाइक एमसीडी वगैरह, जो उसकी लोकल बॉडीज है, एमसीडी वगैरह, तो उनको भी रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा, ठीक है। तो रिलैक्सेशन वाला है ये, थोड़ा आप एक बार देख लेना, जिसका जिसके अकॉर्डिंग है वो फिल कर देना। और बाकी फॉर्म फिल करोगे तो भाई कोई डाउट हो, अच्छे से फॉर्म फिल करना, एक एक चीज देख के फिल करना, ठीक है। कोई डाउट हो तो वीडियो के में कमेंट कर देना, या टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर लेना, ठीक है। तो वहां तो आप अवेलेबल रहते ही है, या फिर इंस्टाग्राम पे कर लेना, कहीं भी आपकी मर्जी है। दूसरी है भाई आपके डाउट। डाउट भी भाई बहुत सारे आ रहे हैं, डाउट मैं आपको बता देता हूँ, जो जो भी मेन जो आपने कमेंट किए थे फिलहाल उन डाउट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात होती है भाई रिजल्ट की, थोड़ा क्योंकि टाइम का बहुत, पीजीटी रिजल्ट इस वीक में जो आने हैं आपके, जिनके मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
कॉमर्स का तो नहीं है सर, जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपका इसमें आपका रिजल्ट इस वीक में आ जाना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं टीजीटी के इस फरवरी में 2-3 रिजल्ट आएंगे, आपके 3 आएंगे, ठीक है। 3 आपके रिजल्ट आएंगे, इसमें आपका नेचुरल साइंस और मैथ्स नहीं ही आएगा। फरवरी तो खत्म ही होगी। टीजीटी टीजीटी मार्च की बात करते हैं भाई। मार्च में जो आएगा, ये क्या है आपका, मार्च जो आएगा इसमें आपका आएगा एसएसटी, इंग्लिश, संस्कृत और डोमेस्टिक साइंस और हिंदी। डोमेस्टिक साइंस और हिंदी, तो ये रिजल्ट जो है मार्च में आपके आने के पूरे चांस है। और मैथ्स और आपका ये जो है साइंस, ये आपका अप्रैल के आसपास जाएगा, ठीक है। साइंस जो है मार्च में आ सकता है, पर मैथ्स के कम चांस है। तो ये आपके टीजीटी के हो गए। पीजीटी के मैंने बता दिया। पीजीटी के जो आपके जुलाई अगस्त वाले आ जाएंगे, ठीक है, इस वीक में। और ड्राइंग का आपका था, ड्राइंग का और एंटिटी का जो है इसी में आना है। तो ये चीज तो भाई बच्चों को भी बता दी थी उन्होंने, ठीक है, जो भाई वहां पे गए थे DSSB के ऑफिस से लास्ट वीक, तो उन लास्ट वीक या इस वीक गए थे जो, ठीक है, उनको भी यही चीज बताई थी। और मैं आपको 2-3 महीने से ही बता रहा हूँ कि फरवरी से पहले टीजीटी के रिजल्ट नहीं आएंगे। मैंने 2-3 वीडियो लास्ट में बताया था आपको, फरवरी से पहले नहीं आएंगे। बट क्या है भाई, आपको क्या है, प्रेशर बना के रखना पड़ेगा, तभी जाके आएगा। तभी क्या आएगा, फेयर रिजल्ट भी आएगा आपका। फेयर इन द सेंस कि कुछ चीजें हैं जो डायरेक्टली नहीं बता सकता, पर आपको प्रेशर चूड़ी चढ़ा के रखनी पड़ेगी रिजल्ट के लिए, तभी काम भी जल्दी होगा, अच्छा भी होगा, ठीक है। फेयर रिजल्ट के लिए आपको कोशिश करनी है। और मैं कहता हूँ आपका 10-15 दिन में DSSB ऑफिस जाओ और बढ़िया से अच्छे अच्छे नंबर्स में जाओ, ठीक है, तभी आपका काम पॉसिबिलिटी थोड़ा जल्दी होगा। जिनको लग रहा है कि भाई नहीं हो रहा, तो मैं कहता हूँ जरूर जाओ भाई। यहाँ पे दास फोर वाले हो या कोई भी हो, DSSB ऑफिस जाओ, क्योंकि बहुत कुछ चीजें जो है चल रही हैं, ठीक है। तो आपको विजिट करना जरूरी है, DSSB प्रेशर बनाना जरूरी है। घर बैठे कुछ नहीं होगा। संदीप सर से पूछ लो, संदीप सर को मैसेज कर दो, ग्रुप बना लो, कुछ नहीं होगा उससे जब तक वहां नहीं जाओगे, ठीक है। मेरे को मैसेज कर दो ग्रुप बना के, तो उससे भी कुछ नहीं होगा, ठीक है, कि भाई संदीप सर ने बता दिया वो बता दिया। जब तक नहीं जाओगे, कुछ चीजें हैं तो उसमें कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। आपको जाना पड़ेगा वहां पे, प्रेशर करना पड़ेगा, तो आपका काम जल्दी भी होगा, फेयर भी होगा, ठीक है। बार बार मेरे से पूछने से भाई मैं ना तो मैं रिजल्ट दे सकता, ठीक है, और ना मैं किसी को वो करवा सकता। आपको खुद से थोड़े एफर्ट भी करने पड़ेंगे। हर चीज कमेंट करने से, मैसेज के रिप्लाई से नहीं हो पाएगी। आपको जाना पड़ेगा, समझो बात को। कुछ है जो, मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको, मेरे कहने का मतलब है आप 10-15 दिन में DSSB ऑफिस जाओ, 200-400 रुपये खर्च कर लो जेब से, कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करो। अब बात करते हैं स्पेशल एजुकेटर का भाई केस चल रहा है। और स्पेशल एजुकेटर एक भाई है, प्रतीक सोलंकी, ठीक है। तो ये भाई है लीड रोल में अपने भाई, सुप्रीम कोर्ट में केस के लिए एफर्ट कर रहे हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट में तो केस चल रहा है, तो भाई के जो ग्रुप में ऐड हो जाओ जो स्पेशल एजुकेटर वाले हैं। तो प्रतीक भाई जो है ये स्पेशल वाला देख रहे हैं, ठीक है, प्रतीक सोलंकी, कभी और कुछ समझ जाओ, ठीक है। तो इस भाई से कांटेक्ट कर लेना या फिर मेरे से ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि केस चल रहा है भाई सुप्रीम कोर्ट में। और जो जज है इनकी तरफ से स्पेशल एजुकेटर की जो ज्वाइनिंग और प्रोसेस के लिए है, वो है प्रशांत भूषण जी है, ठीक है। तो आप उसके लिए सारे भाई इसमें ऐड हो जाओ। तो भाई को सपोर्ट करो और अपनी नौकरी के लिए प्रयास करो। इसके सपोर्ट से भी कुछ नहीं होगा, नौकरी सबको चाहिए, इस भाई को अकेले को नौकरी नहीं चाहिए। आपको करना पड़ेगा खुद से, वो आपकी इच्छा है, कैसे भी तन मन धन जैसे भी सपोर्ट कर सको, सारे एक साथ। भाई सुप्रीम कोर्ट में केस है फिलहाल, अगर यहाँ से कुछ छोटी मोटी भी ऊंच नीच होगी तो सबकी नौकरी खत्म हो जाएगी। तो मैं तो यही करना चाहता हूँ, ठीक है। स्पेशल एजुकेटर की बात होगी। पीजीटी की न्यू वैकेंसीज भाई मार्च में पॉसिबिलिटी है, ठीक है, 2026 में।
एंड दूसरा कौन सा था, एक भाई का कमेंट तो था यार, क्या था वो, टीजीटी कंप्यूटर साइंस। टीजीटी कंप्यूटर साइंस, इसके रिजल्ट की भाई मैं तेरे को मंडे को बता दूंगा, ठीक है। मंडे को टीजीटी कंप्यूटर साइंस का बता दूंगा कब आएगा कैसे क्या है, ठीक है। और नेचुरल साइंस का बता दिया, मैथ्स का मैंने बता दिया, बाकी और कौन सा बता दिया, संस्कृत का मार्च फर्स्ट वीक है। हाँ, दास ग्रेड टू एज रिलैक्सेशन, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत है भाई। देखो, एक जो है अपना ग्रुप बना लो, जिसको रिलैक्सेशन चाहिए और जिसको नहीं चाहिए भाई वो उंगली भी मत करना, क्योंकि देखो भाई 9 साल बाद वैकेंसीज आई है, ठीक है। और कुछ लोगों के भाई क्या बताए, छोड़ो। अब क्या है, एक जो भाई इसमें तरीका है वो है एलजी। एलजी अलाउ कर सकता है इसमें, बट वो करेगा नहीं, क्योंकि वो है बीजेपी का, जो समझ रहे वही है, ठीक है, पानी मार वाला। तो एलजी तो करेगा नहीं भाई इसमें। दूसरा है आपका पैट को सीईटी, ठीक है। तो सीईटी इसमें भाई बिल्कुल कर सकता है, और सीईटी अगर करेगा तो जो बंदे केस करते हैं उनको ही अलाउ करता है। जैसे अभी पीआरटी का हुआ था, पीआरटी में क्या किया, पीआरटी में 45 बच्चों ने केस किया, तो 45 को ही एज रिलैक्सेशन मिला। वो किस बिहाफ पे मिला, 2022 में क्या किया था, DSSB ने एक कैलेंडर बनाया था कि इस डेट को पीआरटी का फॉर्म आ जाएगा, पर आया कब, वो 2025 में। इस बिहाफ पे इनको रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल गया। सेम क्या है, ये जो कैलेंडर आया था 2022 में, इसमें भी 10 ग्रेड 2 की वैकेंसीज की डेट बताई थी कि इस डेट को एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, पर वो नहीं आया, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म बोला था 2022 में, कैलेंडर है DSSB साइट पे, आप वहां पे जाना, कैलेंडर डाउनलोड करने, आपको दिख जाएगी कि एप्लीकेशन फॉर्म की डेट क्या थी, ठीक है। तो वो अब कब आए, 2026 में। तो आप इसको इसके भी पे चैलेंज कर सकते हो, तो ये रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। केस करना पड़ेगा, वो आपको देख लो भाई, बढ़िया सा वकील करना, 10-12 हज़ार रुपए की कोई दिक्कत नहीं होती किसी को आज के टाइम पे, ठीक है। और क्या था भाई, और क्या डाउट था यार, एक रुको यार। नमामि गंगे, हाँ, नेचुरल साइंस का हो गया एग्जाम का स्पेशली। अब जो टीजीटी के जो एग्जाम है भाई, जो 2025 में फॉर्म फिल किए थे, उनके एग्जाम कब होंगे, उनके एग्जाम भाई मैं बता दूं आपको, फिलहाल देख, ना तो उसका इजी रिलैक्सेशन कुछ का कोई चांस है फिलहाल आज की डेट में, जो सिनेरियो है। अब कोई कुछ भी बात बनाओ कि काम चल रहा है, तो आज की डेट में कोई चांस नहीं है एज रिलैक्सेशन का, ठीक है। पेपर होगा, अगर पेपर होता है तो आप अपनी इसकी तैयारी रखो, कैसे होगा, जल्दी होगा, तो उसके हिसाब से भाई अपनी तैयारी रखो, ठीक है। अब ये ना हो कि भाई वो जुलाई में हो जाए, अगस्त में हो जाए, फिर आप ये कहो कि सर हम तो इस चक्कर में थे कि एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, पर वो तो नहीं मिला, और हम तो सोच रहे थे एग्जाम इस साल नहीं होगा, तो हम पढ़े नहीं, तो क्या करें अब, फिर आप ये सवाल पूछोगे। तो आप अपनी तैयारी रखो, 2024 वाले पेपर देख लिए आपने, 21 वाले देख लिए होंगे, 17 वाले देख लिए होंगे भाई। हर साल कुछ ना कुछ नया आता है DSSB में, ठीक है। DSSB सेम पैटर्न पे नहीं चलता पेपर्स में, तो प्रिपरेशन अभी से लग जाओ, 1-2 महीने पीछे हो सकती है, आगे हो सकती है, तो उससे बेनिफिट आपको ही होगा, ठीक है। तो ये तैयारी है, रिलैक्सेशन का भी कुछ है नहीं, तो टीजीटी वाले भाई अपना तैयारी कर लो। 10 ग्रेड 2 की स्ट्रेटेजी वीडियो बना दूंगा भाई, ठीक है। एक्सपेक्टेड टाइमलाइन फॉर एग्जाम एंटायर वन, अभी तो देख भाई फॉर्म निकले तो इसका तो बाद में ही बता पाऊंगा कब एग्जाम होगा। बाकी तैयारी करो, पीजीटी ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इस वीक में, पीजीटी ज्योग्राफी जो वही इस वीक में आपका आ जाना चाहिए, ठीक है। पीजीटी ज्योग्राफी और हिस्ट्री इस वीक का पूरी चांस है। जेड वार्डन के पीवाई की हिंदी, ठीक है भाई, बिल्कुल करेंगे। ऐप, आपके 2 ऐप हैं क्या, प्ले स्टोर पर 2 शो कर रहा है क्या, दोनों ही डाउनलोड करने हैं।
अभी कोई ऐप डाउनलोड करो, मैं बता दूंगा, ठीक है, ऐप डाउनलोड, क्योंकि कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गई ये चीजें, तो ऐप वाला मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। उस पे जो है सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट जो आएगा भाई वो अपने ऐप पे आएंगे, और जो है सॉल्यूशन के साथ आएंगे। मैं खाली पेपर नहीं डालूंगा, ठीक है, खाली पेपर मैं नहीं डालूंगा, वो तो टेलीग्राम चैनल पे ही पड़े हैं, ठीक है। पीजीटी की न्यू वैकेंसीज जो आपका बता दिया है। ड्राइंग टीचर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अब रिजल्ट ही आ जाएगा भाई, देखो इस वीक में पूरे चांस हैं ड्राइंग के। संस्कृत का रिजल्ट नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा आपका। दिल्ली लाइफ स्टॉक, टीजीटी सीएस का भाई मैं मंडे को बताऊंगा कब आएगा। एएसओ लैब अटेंडेंट का रिजल्ट भाई नहीं पता इसका फिलहाल। कॉमर्स का नेक्स्ट मंथ आएगा भाई पीजीटी का। 625 कंप्यूटर, जो भाई ये कह रहे टीजीटी सीएस की भेजी तो हुई है, पर भाई शायद कंफर्म नहीं है इनका, क्योंकि ये जो है वैकेंसी जो आनी है इनकी क्लोजिंग से पहले आ सकती है, ठीक है। क्लोजिंग मतलब फाइनेंशियल क्लोजिंग होती है 31 मार्च, ठीक है, इससे पहले ये वैकेंसीज आपकी आ सकती हैं। टीजीटी या पीजीटी, टीजीटी की जो है कंप्यूटर साइंस की 675 वाली, ठीक है, तो ये आ सकती है। बाकी भाई बी ट्रिपल सी का कोई भरोसा तो कर ही नहीं सकता। एज रिलैक्सेशन का बता दिया है, नेचुरल साइंस का बता दिया रिजल्ट का। एक भाई पीईटी 2022 वाला, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक भाई पूछ रहा है कि इसका क्या होगा। भाई पीईटी 2022 के जो फॉर्म फिल किए थे आपने, ठीक है, अभी वो कुछ केस वेस हुआ था, तो उसमें कुछ वो कैटेगरी वाले लोग ऐड करने थे, उसके लिए वैकेंसीज रीशेड्यूल होनी थी, मतलब कैटेगराइज दोबारा बननी थी उनकी। अभी जो है देखो भाई, मेरे को जो पता लगा था कुछ दिन पहले मैंने बता दिया था, ठीक है, वो मैंने बताया था कि इसके रीओपन हो, बट रीओपन का भी कोई कुछ कंफर्म भी नहीं है, सही बताओ ना। मतलब इस चीज का तो कोई पता ही नहीं लग रहा है भाई, इसमें चल क्या रहा है एग्जैक्ट, किसी को कुछ नहीं पता फिलहाल। तो भाई मैं यही कहूंगा, आप 20 30 40 बंदे तो हो गई, ठीक है यार, 2 3 दिन लगातार टाइम निकाल लो अपना, ठीक है। डीओई ऑफिस, डी ट्रिपल एस बी, एल जी, इनके पास तो यार जा सकते हो सब, कोई आपको खाएगा थोड़ी भाई। आप ये देखो, अगर आपकी 2024 में 25 में ज्वाइनिंग हो जाती, तो अभी तक आप देख लो आपका कितना नुकसान हो गया होगा। एक एक मतलब 2 2 3 3 सैलरी भी मिल गई होती आपको, अगर टाइम से सारी चीजें हो गई तो भी आपका कितना फायदा होता है, ठीक है। और जितना लेट हो रहा है उतना ही नुकसान आपको हो रहा है भाई, जिस जो भी भाई सिलेक्ट होते हैं जो भी होता है, तो नुकसान तो हो ही रहा आपका, ठीक है। हर महीने का अगर देखो तो भाई सैलरी तो मतलब कहाँ मिल रही है, किसी को कुछ नहीं मिला, पेपर ही नहीं हुआ, ठीक है। तो नुकसान तो एक तरह से आपका ही हो रहा है ना, क्योंकि कुछ लोग तो सिलेक्ट होते हैं, जितनी वैकेंसी है उतने तो होती ही, उसमें आप भी हो सकते थे, ठीक है। तो यार 200 400 रुपये लगा लो, तो भाड़ा थोड़ा लग जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है, 1 2 दिन में क्या होगा, क्या आफत आ जाएगी। 200 400 रुपये लगा के इधर घूम लो, 2 4 दिन घूम भी लो, ठीक है, इतनी गर्मी भी नहीं है अब तो थोड़ा भाई एफर्ट आप लोगों को करने पड़ेंगे। अब स्पेशल एजुकेटर वाले हैं, स्पेशल एजुकेटर वाले सारी चीज करा ली, रिजल्ट भी निकलवा ले, अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर खड़े, कम से कम वो लोग साथ तो हैं, ठीक है। अब पीईटी वाला किसी को पता है नहीं कौन कहाँ पे, वैकेंसी सबको चाहिए। अब आधे भाई इसमें वो भी होंगे जो बैकडेट की डिग्री लेके घूम रहे होंगे, ठीक है, रियलिटी बता रहा हूँ आपको, पीईटी में बैकडेट वाले भी होंगे। अब उनको क्या है, उनको एग्जाम हो जाए तो दे देंगे, अब जुगाड़ लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो ठीक है, वो चीज भी होगी यहाँ पे, तो इसलिए इसमें कुछ ज्यादा एफर्ट्स लोग कर नहीं रहे, और वो लोग को ना आप लोग ही, ठीक है। तो मैं किसी को टारगेट वारगेट नहीं कर रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ इसमें जो है। तो कोशिश कर लो भाई, अगर आपको एग्जाम कराना है या आपके में क्या चल रहा है प्रोसेस में, तो आपको एक साथ आना ही पड़ेगा, 20 30 लोग 40 लोग जो भी आप हो सकते हो। तो भाई ये थी आज की वीडियो,
और कुछ रहा तो नहीं, पीआरटी का था क्या था, कुछ भी नहीं था। पीजीटी हो गया, टीजीटी हुई, पीईटी, दास ग्रेड 4 का रिजल्ट का जो कुछ है। दास ग्रेड 4 का देखो भाई, लास्ट वीडियो में मैंने खुद ही बताया था, कि इसका रिजल्ट भाई फरवरी में आ जाएगा, पर नहीं आया। ठीक है, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा मैं, जो होता है मैं क्लियर चीज बताता हूँ। अपने को कोई फालतू रियल विल और ये वीडियो शीडियो का शौक भी है नहीं। जो एक बार जनवरी में मीटिंग सी हुई थी इनकी, तो उसमें इन्होंने जो था कि भाई फरवरी में दास फोर का रिजल्ट देके मार्च अप्रैल में इनका टाइपिंग का करा ले। बट वर्कलोड और जो है प्रेशर अदर पोस्ट वालों का भी सेम है, तो उस चीज को ही पीछे हटके अब जो है फिलहाल इसका अप्रैल का ही जो मुझे लगता है रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही टाइपिंग होगी। अब टाइपिंग की भाई तैयारी आपको करके रखनी है, स्टार्ट कर लो अपनी टाइपिंग वाइपिंग, क्योंकि ज्यादा टाइम उसमें आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम भी इन्होंने ऐसा ही कुछ ज्यादा टाइम दिया नहीं था। ठीक है, तो इनका ऐसा ही होता है, क्योंकि ये जो आपकी टाइपिंग होगी, ये दिल्ली गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस वगैरह होते हैं ना, बीटी के या फिर पॉलिटेक्निक वगैरह के, और स्किल वाले जो कॉलेजेस हैं उनमें ये आपका करा देते हैं। ठीक है, तो उनमें जैसे ही इनको वो क्या कहते हैं कि भाई मिल जाएगा आगे से कि भाई कंफर्मेशन कि भाई इतने दिन में खाली है, इतनी दिन में लैब्स हमारी खाली रहेगी, तो उस हिसाब से वो तभी करा देंगे। तो टाइपिंग के टाइम के भरोसे मत रहना कि भाई रिजल्ट आएगा तो अप्रैल में और भाई 2-3 महीने बाद टाइपिंग होगी, तो ऐसा मत सोचना, अभी से लग जाओ। ठीक है, और कोई डाउट है इसका हो गया? बाकी कोई डाउट वगैरह कमेंट हो ना भाई तो बता दियो, कमेंट करके, या फिर इंस्टाग्राम पे बता दियो, या फिर टेलीग्राम पे, जहाँ भी आपको ठीक लगे। पर भाई एक आपसे रिक्वेस्ट है, फालतू के मैसेज मत किया करो। मेरे पास कम से कम 3 से 4 हजार मैसेज पड़े हैं, मैं खुद नहीं देख पाता। कई बार क्या होता कि कुछ जेन्युइन लोगों के रिप्लाई नहीं कर पाता, मतलब जेन्युइन मतलब कि भाई किसी को अर्जेंट है, या कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अपलोड कर रहा है रिजल्ट आने के बाद, या फिर कुछ हो रहा है, तो वो भी नहीं कर पाता मैं। ठीक है ना, तो थोड़ा ये चीज मत किया करो कि भाई रोज रिजल्ट की पूछ रहे हो, रोज ही पूछ रहे कि ये कट ऑफ क्या रहेगी, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इग्नोर करो भाई। ठीक है, बाकी थैंक यू, और कोई डाउट वगैरह कमेंट हो तो वो कर लेना।